जो हमने क्वेश्चन शुरू किया हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन वाला, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, हमने उसकी 3 विशेषताएं कर ली हुई हैं। आज हमने ये क्वेश्चन ख़त्म करना है। इसकी चौथी विशेषता है बेटे, कई स्रोतों से लिया हुआ अनूठा संविधान। अनूठा मतलब यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो मैनी ड्रॉन फ्रॉम मैनी सोर्सेज, जो बहुत सारे स्रोतों से लिया गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारा संविधान बनना था तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, मतलब जो संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने विश्व मतलब संसार के बहुत सारे देशों के संविधानों को पढ़ा और उसमें से जो जो अच्छी अच्छी बातें उन्हें लगी, उन्होंने उन बातों को अपने संविधान में शामिल कर लिया। इसी कारण भारत के संविधान को कई स्रोतों से लिया हुआ संविधान भी कहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संसदीय सरकार है वो इंग्लैंड से ली है। इंग्लैंड के संविधान से संसदीय सरकार ली। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां हैं वो हमने जर्मनी के संविधान से ली हैं। और संघात्मक सरकार वो हमने कनाडा के संविधान से ली है। इस तरह हमने बहुत सारी बातें हैं जो अलग अलग देशों के संविधान से ली हैं, लेकिन आपने मेन ये 4 बातें ही याद रखनी है। 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए बेटे ये 4 बातें आपने याद करनी है। लेकिन इसके आधार पर कई आलोचक होते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो भारत के संविधान को। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है 4 नंबर में। वो क्या कहते हैं कि भारत का संविधान उधार लिया हुआ थैला है, लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि ये उधार लिया हुआ थैला नहीं है। इसकी बजाय हम ये कह सकते हैं कि ये कई स्रोतों से लिया हुआ संविधान है। ये है चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट है बेटे, एकल नागरिकता। एकल मतलब होता है एक, सिंगल सिटीजनशिप। इसमें क्या है कि जैसे अमेरिका में ना जो वहाँ के नागरिक हैं उन्हें 2 नागरिकताएं मिली होती हैं, एक तो अमेरिका की, दूसरी वो जिस सिटी में रहते हैं उसकी। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हम भारत के जो नागरिक हैं ना, हमें केवल एक ही नागरिकता मिली हुई है, वो केवल भारत की नागरिकता है। हमें किसी भी नागरिक को राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं है। हमारे संविधान में दोहरी नहीं बल्कि एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। मतलब हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत के नागरिकों को एक ही नागरिकता मिलेगी और वो भारत की नागरिकता होगी। 6 पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को इंग्लिश में बोलते हैं बेटे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, भारत का संविधान भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है। संसदीय सरकार ऐसी होती है जिसमें बेटे 2 कार्यपालिकाएं होती हैं। एक होती है नामात्र जो राष्ट्रपति है, और दूसरी होती है वास्तविक जो मंत्रिपरिषद होती है। वास्तविक मतलब जो सारे काम करती है। मंत्रिपरिषद का नेता प्रधानमंत्री होता है, इसलिए सारा काम हमारे देश का वही प्रधानमंत्री करता है। नाम मात्र होता है जिसका सिर्फ नाम होता है, और वो नाम हमारे राष्ट्रपति का है। मतलब उसके सिग्नेचर के बिना कोई भी काम नहीं होता। मंत्रिपरिषद अपने कामों के लिए संसद के निम्न सदन, मैंने आपको बताया हुआ है संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा। लोकसभा पावरफुल है और एक तो लोगों का सदन है, इसलिए उसके प्रति जो है सारे मंत्री जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें लोकसभा के सदस्यों को जवाब देना पड़ता है। और संसदीय सरकार एक ऐसी सरकार होती है बेटा जिसमें कार्यपालिका और विधानपालिका में गहरा संबंध होता है। वो ऐसे कि जैसे लोकसभा हमने चुन ली तो लोकसभा में से ही मंत्री चुने जाएंगे, मतलब विधान पालिका में से ही कार्यपालिका बनेगी, और इस तरह दोनों के बीच गहरा संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन का, कठोर और लचकीला संविधान। कठोर मतलब रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान कठोर भी है और लचकीला भी। कठोर का मतलब ये नहीं कि ये टूट नहीं सकता, मतलब बहुत सख्त है। कठोर का मतलब ये है कि इसमें बदलाव लाना मुश्किल है। लचकीला मतलब इसमें आसानी से बदलाव लाया जा सकता है। संविधान में कुछ बातें ऐसी हैं बेटे जिन्हें संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है, इसलिए कहा जाता है कि ये लचकीला संविधान है, कि थोड़े से लोग मिलकर संविधान को बदल सकते हैं। लेकिन कठोर संविधान क्यों कहा जाता है कि कुछ बातों को बदलने के लिए संसद के 2/3 बहुमत के अलावा, मतलब संसद के 2/3 बहुमत, लोकसभा राज्यसभा के मैक्सिमम सदस्य अगर सहमत हों और आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति उस पर हो, तभी वो बात बदली जाएगी। तो ये बहुत मुश्किल मेथड है बेटे, जिस वजह से संविधान को बदलना आसान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान कठोर भी है और आसानी से बदला जा सकता है, तो इसलिए कहा जाता है लचकीला भी। मतलब कुछ बातें आसानी से चेंज हो जाती हैं, कुछ बातों को बदलने के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति और क्या चाहिए, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की स्वीकृति भी, मतलब बहुमत भी चाहिए।
इसलिए बेटे भारत का संविधान कठोर और लचकीला संविधान कहा जाता है। ये क्वेश्चन बेटे आज आपका ख़त्म हो गया है। कल हम नया क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये संविधान की विशेषताएं थी लेसन भी ये आज आपका ख़त्म हो गया है, पहला लेसन।